नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित हुए रामलला श्री राम के विग्रह की हैं अनेक विशेषताएं। आगरा के एसन में होगी जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले रोगों की जांच। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से हुआ समझौता। गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना बीएचयू अब रामायण पर कराएगा शोध। मथुरा में खुला पहला पर्यटन थाना, पर्यटकों से अपराध होने पर दर्ज होगी शिकायत। यूपी के 2 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, गोरखपुर की अनुष्का और आदित्य का नाम शामिल। सिविल एविएशन में उत्तर प्रदेश स्टेट चैंपियन, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में मिला सम्मान। राम आज भी देश का सबसे लोकप्रिय नाम, हर 245वें व्यक्ति का नाम राम। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास है। कल का वह दिन होगा जब श्री राम के नवनिर्मित मंदिर में बेहद भव्य अंदाज में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहद खास तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मूर्ति की विशेषताएं देखें तो ये कई मायनों में खास है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों वर्ष होती है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के नीचे एक ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। ताज नगरी आगरा में एसन मेडिकल कॉलेज में जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की जांच हो सकेगी। इसके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से समझौता हुआ है। इनके जांच के लिए नमूने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ और दिल्ली भेजे जाते थे। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि भेड़, बकरी, चूहा समेत अन्य जानवरों से फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक रोग कहते हैं। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जूनोटिक सेंटिनल लैब स्थापित की जाएगी। आगरा व आसपास के जिलों के मरीजों की भी जांच हो सकेगी। जानवर के जरिए वायरस, कीटाणु, पैरासाइट आदि बीमारियां फैलती हैं। इसमें लैप्टोस्पाइरा, स्क्रब टाइफस, ब्रूसिलोसिस, क्रीमियन कागो, हेमोरेजिक फीवर आदि वायरस शामिल हैं। इनके नमूने लेकर एसन में ही जांच की जा सकेगी। जल्द रिपोर्ट मिलने से बीमारी का उपचार भी शुरू किया जा सकेगा। लेते हैं आज की तीसरी खबर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग ने श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि हासिल की है। उर्दू विभाग के शोध छात्र बलविंदर सिंह ने बीएचयू के उर्दू विभाग से श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध किया है। पिछले महीने ही विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्हें डिग्री भी मिल गई। अब बलविंदर रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। बीएचयू उर्दू विभाग में वर्तमान समय में यूजी, पीजी और शोध में 250 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 40 शोध छात्र हैं। इन्हीं में से एक है जम्मू के मूल निवासी बलविंदर सिंह, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी का दावा है कि श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश के विश्वविद्यालयों में किया गया ये पहला शोध है। लेते हैं आज की चौथी खबर। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जिले का पहला पर्यटन थाना खुलने जा रहा है। अस्थायी रूप से कालीधा पार्किंग के भवन में ये थाना खुलेगा। इसके बाद प्रस्तावित जमीन पर थाना भवन का निर्माण होगा। थाने की स्थापना से पर्यटकों के सामने आने वाली समस्याओं का निदान हो सकेगा। पर्यटकों की शिकायतें अब सीधे पर्यटन थाने में ही दर्ज होंगी। जल्द ही जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर पर्यटक चौकी स्थापित की जाएगी। गोवर्धन, बरसाना, बलदेव, गोकुल और महावन में पहले चरण में चौकी स्थापित होगी। आईजी दीपक कुमार के अनुसार 1 साल के अंदर पर्यटकों की सुविधा के लिए 4 अंकों का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। लेते हैं आज की 5वीं खबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। 22 जनवरी को इन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन 19 बच्चों में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9 लड़के व 10 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित औपचारिक समारोह में इन सभी बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात कर बातचीत भी करेंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से इसे लेकर जानकारी साझा की गई है। ये पुरस्कार पाने वालों में उत्तर प्रदेश के 2 बच्चों का नाम भी शामिल है। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी में चुना गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हर साल 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उपलब्धि हासिल करने के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेते हैं आज की अगली खबर। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के तहत स्टेट चैंपियन के पुरस्कार के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में प्रदान किया गया। इसके लिए प्रदेश सरकार को आयोजकों की ओर से बधाई भी दी गई। ये पुरस्कार भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिया गया। भारत में नागरिक क्षेत्र में विमानन से संबंधित कंपनियों, संस्थानों, संगठनों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से विंग्स इंडिया अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार को एविएशन में स्टेट चैंपियन के पुरस्कार के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। बता दें कि मौजूदा समय में यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और कई अन्य का निर्माण भी चल रहा है। बता दें कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। यहाँ 3900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जा रहा है। कोशिश है कि 2024 के अंत तक एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भी शुरू कर दी जाए। लेते हैं आज की अगली खबर। भगवान श्री राम का नाम सर्वोपरि होने के साथ ही लोकप्रिय भी है। 4BS.in वेबसाइट के अनुसार देश में राम नाम नंबर 1 पर है। 2021 तक भारत की आबादी 140.76 करोड़ के अनुसार देश में हर 245वें व्यक्ति का नाम राम पर रखा गया है। दुनिया की अगर बात करें तो 57,43,068 लोगों के नाम राम हैं। लोकप्रिय नामों के लिहाज से ये दुनिया में 58वें स्थान पर है। विश्व की आबादी वर्ष 2021 में 788.84 करोड़ थी। ऐसे में दुनिया भर में हर 1373वें व्यक्ति का नाम राम है। भारत के अलावा कंबोडिया, फिजी, मेडागास्कर, श्रीलंका आदि देशों में लोग राम नाम रखना पसंद करते हैं। रामायण काल के हजारों वर्ष बाद भी कलयुग में भी लोग अपने बच्चों का नाम रामायण से जुड़े किरदारों पर रख रहे हैं। देश दुनिया में 19 लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों के नाम माता सीता के नाम पर रखे गए। लोकप्रिय नाम के लिहाज से सीता दुनिया में 325वें स्थान पर है। भारत के अलावा नेपाल में भी लोग बेटियों का नाम सीता रखना पसंद करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोगों ने अपनी 227 बेटियों का नाम मंत्रा भी रखा है। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। जापान की स्पेसक्राफ्ट मून स्पाइनर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई। ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया है। हाल ही में हुई नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में विद्युत निर्यात के लिए एक दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में किए जाने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में 2024 में वार्षिक जनगणना के दौरान लवणीय जल के मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के अनुसार भारत जुलाई 2022 तक 85.11% के टेली घनत्व के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में उभर चुका है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।